everyone, this is Divya. Welcome you all to Chemistry at Ease. तो हम कर रहे थे मैटर इन आवर सराउंडिंग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 और आज है हमारा लेक्चर नंबर 2 जो कि हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हमने मैटर देख लिया था, क्या था, हमने जो हमारे पार्टिकल्स थे उनका साइज़ देखा था, फिजिकल नेचर देखा था हमने मैटर का जो कि पार्टिकल से बना होता था, और हमने साइज़ देखा था पार्टिकल्स का जो कि बिल्कुल स्मॉल था। तो आज हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मतलब कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं मैटर के उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो क्या क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, हैव स्पेस बिटवीन देम। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास पार्टिकल्स ऑफ मैटर, particles of matter move randomly, move randomly। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है particles of matter, particles of matter attract each other, attract each other। ये हमारे पास तीन कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास, जो पार्टिकल्स है मैटर के उनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। जो हमारे पास पार्टिकल्स है मैटर के उनके पास क्या प्रेजेंट होता है, उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव रैंडमली। पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब कि उनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस। स्पेस होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन उसके अंदर होगा। पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन प्रेजेंट होगा। तो हम करेंगे पहले पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया एक कंटेनर, उस कंटेनर के अंदर हमने क्या फिल किया, उसके अंदर हमने फिल कर लिया वाटर, उसके अंदर हमने फिल कर लिया वाटर। इसके अंदर हमने क्या ऐड किया, इसके अंदर हमने ऐड कर दी शुगर, उसके अंदर हमने क्या ऐड कर दी, शुगर। तो जब हमने इसको डिज़ोल्व किया इसके अंदर, जब हमने इसको इसके अंदर मिक्स किया तो क्या हो गया, जो इसका लेवल था वाटर का वो इसका लेवल राइज नहीं हुआ, इसका जो लेवल था वो राइज नहीं हुआ। जितनी अमाउंट, जितनी वॉल्यूम इस वाटर की प्रेजेंट थी इसके अंदर वो उतनी ही रहती है। इसका मतलब क्या हो गया, जो शुगर के पार्टिकल्स थे जो शुगर के, वो क्या हो गए, जो स्पेस प्रेजेंट था बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वो उसके अंदर क्या हो गए, उस स्पेस के अंदर चले गए, उस स्पेस के अंदर मिक्स हो गए। जो पार्टिकल शुगर के थे वो इस स्पेस के बीच में चले गए। ये स्पेस जो ऑक्यूपाई था, ये जो स्पेस था इसके बीच में वो शुगर के पार्टिकल्स ने क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारे पास पार्टिकल्स है उनके बीच में क्या प्रेजेंट हो गया, स्पेस प्रेजेंट हो गया। शुगर के पार्टिकल्स ने क्या कर लिया, स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारे पास पार्टिकल्स है मैटर के उनके पास क्या प्रेजेंट होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है। हर एक पार्टिकल्स जो है मैटर के उनके बीच में क्या प्रेजेंट होगा, स्पेस प्रेजेंट होगा।
सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी? पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव रैंडमली। पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव रैंडमली। इसके लिए हम देखते हैं एक रूम में, एक क्लोज्ड रूम में हमने क्या किया, जो हमारे पास इंसेंस स्टिक होती है, जो हमारे पास अगरबत्ती होती है, उसको हमने एक कॉर्नर के अंदर रख दिया। उसको हमने अभी जलाया नहीं है, उसको हमने वैसे ही रखा है, अनलिट उसको हमने रखा है। तो उसके बाद हमें उसकी स्मेल करने के लिए हमें उसके पास जाके उसको स्मेल करना पड़ेगा, तभी हमें उसकी जो खुशबू है वो तभी आएगी जब हम उसके पास जाके उसको स्मेल करेंगे। लेकिन जब हम उसको इंसेंस जो स्टिक होगी उसको जब हम बर्न कर देंगे, इसको जब हम बर्न कर देंगे तो क्या होगा? इसको जब हम बर्न कर देंगे तो क्या होगा? हमें कंप्लीट जो हमारा रूम होगा, जो क्लोज्ड रूम था, उस पूरे रूम के अंदर हमें उसकी जो स्मेल है वो हमें उसकी स्मेल सेंस होगी। हमें उसकी स्मेल कंप्लीट रूम के अंदर सेंस होगी। कब? जब हमने उसको क्या कर दिया? बर्न कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो हमारे पास सराउंडिंग था, जो रूम के अंदर जितना भी स्पेस प्रेजेंट था, उसके अंदर क्या किया? जब हमने इंसेंस स्टिक को बर्न किया तो उसने क्या किया? जो हमारा एयर था उसके अंदर जो स्पेस था उसको ऑक्यूपाई कर लिया। तो मतलब कि स्पेस कब ऑक्यूपाई किया? जब जो पार्टिकल्स थे वो क्या किए? मूव किए स्पेस के अंदर। जो पार्टिकल्स थे वो कब मूव किए? स्पेस के अंदर। तभी उसने क्या किया? स्मेल करा। तभी उसने क्या किया? स्मेल प्रोड्यूस करा। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारे पास जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो क्या करते रहते हैं? रैंडमली मूव करते रहते हैं। रैंडमली मूव करेंगे तभी क्या होगा? हमारे पास कंप्लीट जो रूम था उसके अंदर क्या होगी? स्मेल हो गई। किस चीज़ की? इंसेंस स्टिक की। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारे पार्टिकल्स है मैटर के वो क्या करते रहते हैं? रैंडमली मूव करते रहते हैं। पार्टिकल्स है मैटर के वो क्या करते रहते हैं? रैंडमली मूव करते रहते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास, particles of matter attract each other. Particles of matter attract each other. इसका मतलब क्या है? जो हमारे पास पार्टिकल्स होंगे मैटर के, जो हमारे पास मैटर के पार्टिकल्स होंगे, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। उनके बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। मतलब कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जिससे कि क्या होगा? जो हमारा मैटर है वो क्या होगा? क्लोजली अरेंज्ड होगा। हमारा मैटर क्या होगा? क्लोजली अरेंज्ड होगा। इसके लिए हम देखते हैं कि हमने एक ग्लास के अंदर वाटर ले लिया इसके अंदर। इसको हम अपनी फिंगर से हम इसको कट कर रहे हैं। लेकिन क्या हो गया? ये कट हो ही नहीं रहा। क्यों कट होगा? जब जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ये कंबाइन करके इन्होंने रखा हुआ है मैटर को इन्होंने क्या कर रखा है? बाइंड कर रखा है, कंबाइन कर रखा है। तब इसका मतलब क्या हो गया? हमारा जो मैटर है वो क्या, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक हमने कर ली पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कर ली पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। क्या क्या किया हमने? पार्टिकल्स ऑफ मैटर have space between them. सेकेंड हमने क्या देखी? पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव रैंडमली। थर्ड हमने क्या देखी? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये हो गई हमारी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स। ये हैं आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
इसी के साथ हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर ख़त्म होता है टॉपिक। कल हम करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक बस इतना ही, पार्टिकल्स ऑफ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कर ली। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।